क्या करेंगे, इसको बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं अभी सारा राउटर स्टार्ट कर देता हूँ, सारा नोड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं पहले साइट वन को कॉन्फ़िगर करता हूँ, साइट वन के राउटर को। तो यहाँ पे मैंने साइट वन के राउटर का कंसोल लिया। तो अभी ये राउटर बूट हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे जो हमारा आईपी सेक जो रहता है, ठीक है, आईपी सेक वीपीएन जो रहता है, इसमें हमारे पास दो फेसेस रहते हैं। आईपीसेक वीपीएन में दो फेस रहता है, ठीक है। आईपीसेक वीपीएन इट हैज टू फेसेस। एक होता है फेस वन, फेस वन, ठीक है, और दूसरा होता है फेस टू, फेस टू, ठीक है। अभी तो ये जो दो फेसेस है, इसमें क्या होता है ये समझे। तो पहले जो फेस वन रहता है हमारा, फेस वन में हमारा एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको बोलते हैं आईसा कैंप। और फेस टू जो रहता है उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईएसपी, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड बोलते हैं। ये हमारा, और ये आईसा कैंप रहता है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यही रहता है ना, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे को भी डाउट हो गया, कभी कभी डाउट हो जाता है ऐसे। यहाँ पे आईसा कैंप इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था। तो हमारे पास जो आईपी सेक रहता है उसमें दो, आईपी सेक वीपीएन में दो फेस रहता है, एक फेज वन होता है, एक फेज टू होता है। फेज वन में हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको बोलते हैं आईसा कैंप। और फेज टू जो होता है उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको बोलते हैं ईएसपी। तो आईपी सेक खुद में एक प्रोटोकॉल नहीं होता, आईपी सेक की से टेक्नोलॉजी, ओके। आईपी सेक वीपीएन में जो आईपी सेक रहता है हमारा, आईपी सेक की से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के अंदर द जो प्रोटोकॉल्स यूज होते उसके उस टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। आईपी से खुद में एक प्रोटोकॉल नहीं है, आईपी से किसे सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ओके। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके हेल्प से या जिसके माध्यम से डेटा इनक्रिप्ट होता है। तो हमारे पास जो फेस वन रहता है, फेस वन में हमारे पास आईसा कैंप प्रोटोकॉल यूज होता है। और फेस वन में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नया वो ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल ले लेता हूँ, या फिर एक नया ये ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फेज वन रहता है, फेज वन में क्या रहता है कि हमारे पास मान लीजिए दो राउटर है, दो राउटर के बीच में मेरे को टनल बनाना है। तो फेज वन में क्या रहता है कि हमारे पास अ, जो इंटरनेट है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि फेज वन में एक फेज वन टनल बनाते हैं हम लोग, आईसा कैंप जो प्रोटोकॉल होता है उसके हेल्प से फेज वन टनल बनाएंगे हम लोग। अब जो फेज वन टनल जो रहता है, इसका क्या काम रहता है, ये फेज वन टनल में एक्चुअली एक्चुअल जो यूजर का डेटा है, यहाँ पे जो यूजर बैठे हैं उनका डेटा फेज वन टनल में पास नहीं होता। मतलब फेज वन टनल में यूजर का डेटा एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। फेज वन टनल का काम क्या रहता है कि ये जो इंक्रिप्शन हो रहा है दोनों राउटर के बीच में, जो डेटा का इंक्रिप्शन होता है, उसके लिए इंक्रिप्शन करने के लिए आपको पता होगा कि एक की का जरूरत रहता है, की बोलते हैं, की जरूरत रहती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो दोनों राउटर के पास की होना चाहिए। तो वो की को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए हमको फेज वन टनल बनाते हैं, ठीक है। और जो फेज वन जो टनल रहता है उसमें हम लोग फेज वन टनल में चार पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे। वी विल कॉन्फ़िगर फोर पैरामीटर्स इन फेज वन, ठीक है। एक रहता है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, और एक रहता है हैशिंग एल्गोरिदम, और एक रहता है हमारे पास तीसरा रहता है पीएसके माने प्री शेयर्ड की, और फोर्थ हम यूज करते हैं डिफी-एलमन एल्गोरिथम, डीएच एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, तो फेज वन में हम लोग क्या करेंगे कि
एक टनल बनाएंगे। उस टनल को क्या करता है कि वो जो जो हमारा फेस उनका जो टनल बनाया है, वो टनल को सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके फेस वन के जो टनल है उसके अंदर ही हमारा जो सेशन की बोलते हैं वो एक्सचेंज होगा। जो हमारा सेशन की रहता है उसको यूज करके ही हमारा एक्चुअल डेटा इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। हमारा जो प्री शेयर्ड की जो कॉन्फ़िगर करते हैं फेस वन में, ये एक प्री शेयर्ड की कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको यूज करके कभी हमारा एक्चुअल डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस एक्चुअल डेटा इज नॉट encrypted यूजिंग पीएसके, ठीक है। तो पीएसके जो रहता है वो बस हमारा जो फेस वन का जो टनल हमने बनाया है वो टनल को इंक्रिप्ट करने के लिए काम आता है। तो फेस वन में जो मान लीजिए मैंने जो पीएसके कॉन्फ़िगर किया दोनों राउटर में, तो उस राउटर को और दोनों राउटर में मैंने एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम भी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर किया होगा। तो दोनों राउटर में सेम सेम पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फेस वन में, तभी हमारा टनल बनता है, ठीक है। अगर दोनों, मान लीजिए आपने राउटर वन में इंक्रिप्शन एईएस कॉन्फ़िगर किया और राउटर टू में मैंने इंक्रिप्शन ट्रिपल डेस कॉन्फ़िगर किया, तो हमारा टनल नहीं बनेगा, दोनों एंड में सेम होना चाहिए। तो हमारे पास जो फेज वन के जो एल्गोरिदम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम रहता है और जो प्री शेयर्ड की रहता है, ये क्यों रहता है, ये क्यों यूज होता है कि जो हमारा फेज वन जो टनल है उसको इंक्रिप्ट करता है ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। और एक प्री शेयर्ड की के हेल्प से हम लोग ये टनल बनाएंगे, ठीक है। और हैश क्या रहता है, हैश हमारा इंटीग्रिटी चेक करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से साइट वन से एक डेटा भेजा साइट टू को, ठीक है। तो वो सेम जो मैंने डेटा भेजा है सेम वही साइट टू में रिसीव हुआ है कि नहीं है, वो हमारा हैश के थ्रू चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से डेटा भेजा कि हेलो, ठीक है, और साइट टू में जाते जाते वो हेलो को मान लीजिए कोई चेंज करके हैकर ने उसको हेलो को चेंज करके हाई कर दिया, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेटा आपने साइट वन में भेजा है सेम ही डेटा साइट टू में गया है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हैश एल्गोरिदम यूज होता है, ठीक है। और प्री शेयर की हम लोग दोनों राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जिसको यूज करके हमारा फेज वन का जो टनल है, ये खुद टनल पूरा ही एनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो टनल पूरा एनक्रिप्ट हो जाएगा तो इसका क्या मतलब क्या है कि हमारा जो फेज टू में जब एक्चुअल यूजर का डेटा जाएगा फेज टू में, तो उसको हम लोग इनक्रिप्ट, उसको जब इनक्रिप्ट करेंगे तो उसके लिए हमको कीज का जरूरत है। माने कि जब हम फेज टू में जब एक्चुअल यूजर का डेटा जाएगा तो उस डेटा को भी इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। जो फेज टू का जो डेटा जाएगा, जो यूजर का यहाँ से जो डेटा भेजेगा फेज टू में, तो उस डेटा को भी हम लोग यहाँ पे टनल में इनक्रिप्ट करेंगे। तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हमको की का जरूरत पड़ेगा, इंक्रिप्शन की का। साइट ए में भी चाहिए, साइट बी में भी चाहिए की। तो वो जो की रहता है जो एक्चुअल डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए जो जो की यूज होता है, वो हमारा डीएच एल्गोरिदम जनरेट करता है फेज वन में, ठीक है। डीएच एल्गोरिदम डिफी-एलमैन एल्गोरिदम जो आपने पढ़ा होगा पहले, वो क्या करता है कि वो एक इंक्रिप्शन की जनरेट करता है और दोनों साइट को एक्सचेंज कर देता है, साइट वन को भी और साइट टू को भी। उस की को यूज करके साइट फेज टू में हमारा एक्चुअल यूजर डेटा इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो वो जो मान लीजिए फेज वन में हमारा डिफी एलिमेंट एल्गोरिथम जो है उसने एक की जनरेट किया इंक्रिप्शन के लिए और उसको टनल के अंदर से साइट टू को भेजा फेज वन टनल के अंदर से, तो वो की भी सिक्योरली जाना चाहिए ना। तो उसके लिए हमारा फेज वन का टनल भी इनक्रिप्ट रहना चाहिए। तो फेज वन के टनल को इनक्रिप्ट करने का काम हमारा फेज वन का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो करता है, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा कभी फेज वन में इंक्रिप्ट नहीं होता, ये याद रखिए। और फेज टू में क्या रहता है कि फेज टू में हमारा ईएसपी प्रोटोकॉल रहता है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ये प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग फेज टू में एक्चुअल डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। फेज वन में एक्चुअल डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता। तो ये हमारा बेसिक है आईपीसेक का। तो दो फेज रहता है, फेज वन में आईसेकएम प्रोटोकॉल यूज होता है, फेज टू में ईएसपी प्रोटोकॉल यूज होता है। और फेज वन में हमारा पीएस के प्रीशेड की कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि बस फेज वन के टनल को इनक्रिप्ट करने के काम आता है, ना कि एक्चुअल यूजर के डेटा को। एक्चुअल यूजर का डेटा जो है वो फेज टू में इनक्रिप्ट होता है यूजिंग द कीज विच इज जनरेटेड बाई डिफी हेलमैन एल्गोरिथम इन फेज वन। जो डिफी हेलमैन एल्गोरिथम है, डीएच एल्गोरिथम जो हमारा फेज वन में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, वो कीज जनरेट करके दोनों साइड को देगा। उस की को यूज करके फेज टू में हमारा डेटा इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो यही है हमारा आईपीसेक का बेसिक और बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैब में जाते हैं। तो अभी राउटर साइट वन के राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले मैं बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सारे एंड में।
तो अभी साइट वन में मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस फर्स्ट 0/1, IP एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0, नो शिट, एग्जिट, फिर इंटरफेस फर्स्ट 1/0, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। आईपी एड्रेस में नॉट भी कॉन्फ़िगर, अच्छा ठीक है, ये हमारा लेयर टू लिंक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आईपी असाइन नहीं कर सकते बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको एक वीलन असाइन कर देंगे, इंटरफेस। देखिए यहाँ पे जैसा मैं आपको बताता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अभी जो ये वाला जो पोर्ट है हमारा फर्स्ट 1/0 जो है, वो हमारा लेयर टू पोर्ट है। लेयर टू पोर्ट में हम लोग कभी डायरेक्ट आईपी असाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे किया। क्यों यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये लेयर थ्री का पोर्ट है, ये लेयर टू का पोर्ट है, तो हमको पहले इसको लेयर थ्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेयर थ्री कैसे बनाएंगे, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फर्स्ट 1/0, ठीक है, फर्स्ट 1/0 लेयर टू मतलब क्या है, स्विच पोर्ट है। स्विच पोर्ट में कभी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो इसको मैं राउटर का पोर्ट कैसे बनाऊंगा, मैंने लेयर थ्री पोर्ट कैसे बनाऊंगा, तो नो स्विच पोर्ट कमांड दे दूंगा। अब ये लेयर थ्री का पोर्ट हो गया। अभी मैं अगर आईपी असाइन करूंगा, तो देखिए आईपी ले लेगा ये, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0। ठीक है, पहले ले नहीं रहा था, अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 1/0 में आईपी एड्रेस में नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन L2 लिंक्स बता रहा था। अभी मैंने फर्स्ट 1/0 में आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, क्योंकि मैंने इसको स्विच पोर्ट से हटा के राउटर पोर्ट में चेंज कर दिया बाय यूजिंग द कमांड नो स्विच पोर्ट। ठीक है, इसको नो सेट कर लेते हैं, नो सेट भी। हम जाएंगे इंटरफेस फर्स्ट 0/0, जो हमारा ISP की तरफ है, इंटरनेट लिंक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस 199.1.1.1 नो सेट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट 0/1 में 10/10.1.1.1 कॉन्फ़िगर कर दिया। फर्स्ट 1/0 में यहाँ पे फर्स्ट 1/0 में 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर कर लिया। और फर्स्ट 0/0 किधर गया हमारा, ये रहा। फर्स्ट 0/0 में 199.1.1.1 माने हमारा साइट वन कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, हम एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे 0.0.0.0 टूवर्ड्स हमारा ISP यहाँ पे, माने 199.1.1.5, ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल दिया, ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो मेरा साइट वन कॉन्फ़िगर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने साइट वन के लिए। तो मैंने क्या किया, बस अभी इंटरफेसेस को IP कॉन्फ़िगर किया और एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड किया, बस उतना ही। देखिए मेरा डिफ़ॉल्ट राउट है गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट 199.1.1.5। डिफ़ॉल्ट राउट मैंने क्या रहता है कि जो भी नेटवर्क का राउट इसको पता नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ISP की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। वही रहता, वही होता है डिफ़ॉल्ट राउट। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया साइट वन को। अभी सेम साइट टू में भी कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। अभी साइट टू में क्या होगा, देखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी साइट टू में क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इंटरफेस फर्स्ट 0/1 जो है हमारा PC2 की तरफ, वो वाला इंटरफेस। IP एड्रेस 172.16.56.2 255.255.255.0 मोस्ट एक्सिट इंटरफेस फर्स्ट 1/0 IP एड्रेस 10.2.2.2 255.255.255.0। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है कि L2 पोर्ट है, तो मैं क्या करेंगे यहाँ पे नो स्विच पोर्ट। अभी फिर से मैं कमांड देता हूँ, कमांड ले लिया, नो सेट एक्सिट इंटरफेस फर्स्ट 0/0 IP एड्रेस। यहाँ पे क्या था, 200 था ना हमारा नेटवर्क, 200.1.1.2 255.255.255.0 एक्सिट। अब यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेंगे 200.1.1. हमने ISP में क्या लिया था, 5 लिया था।
ठीक है। तो मेरा साइट 2 भी कॉन्फ़िगर हो गया। मैंने क्या किया, बस आईपी एड्रेस इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस असाइन करके एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। एक मिनट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेट हो गया था, क्यों दिखा रहा है ऐसे? आईपी राउट 200.1.1.5। अच्छा ठीक है, मैंने ये पोर्ट का नो सेट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हॉप हमारा रीचेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने ये आईपी तो कॉन्फ़िगर किया था यहाँ पे इस पोर्ट को, लेकिन इसको अनसेट नहीं किया, शट डाउन स्टेट में अभी भी। तो ये राउटिंग टेबल में ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं दिखाएगा। तो जब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करूँगा, तो इस राउटर को पता नहीं है कि इस आईपी को कैसे रीच करेंगे। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पे ऐड हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस 0 बाई 0 में जाके, सॉरी, इंटरफेस फर्स्ट 0 बाई 0 में जाके नो सेट करता हूँ, शो आईपी राउट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट राउट हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये नेटवर्क 200.1.1.5 को कैसे रीच करना है इसको पता है, तभी ये हमारे राउटिंग टेबल में ऐड होगा। ठीक है, तो अभी ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 और राउटर 2 का कर लिया। अभी मैं आईएसपी में जाता हूँ। अभी आईएसपी राउटर में क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बस आईपी असाइन करना है पोर्ट्स को। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फर्स्ट 0 बाई 0 आईपी एड्रेस 199.1.1.5 255.255 नो सेट कर लेते हैं, एग्जिट। वैसे ही हमारा इंटरफेस फर्स्ट 0 बाई 1 आईपी एड्रेस 200.1.1.5। बस इतना ही है आईएसपी का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बस हमने पोर्ट्स को आईपी असाइन किया। अभी हमारा क्या होना चाहिए कि साइट 1 से साइट 2 का रीचेबिलिटी है कि नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा। तो किसी भी टाइप का वीपीएन बनाना है, कोई भी टाइप का वीपीएन, मान लीजिए आप आईपीसेक बना रहे हो, या जीआरई वीपीएन बना रहे हो, या आईपीसेक ओवर जीआरई बना रहे हो, या एमजीआरई टनल बना रहे हो, तो बहुत टाइप का वीपीएन होता है। तो कोई भी वीपीएन आप बनाओगे, तो सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ये वाला साइट ए का जो पब्लिक आईपी है, यहाँ से साइट बी के पब्लिक आईपी, यानी साइट 1 के पब्लिक आईपी से साइट 2 का पब्लिक आईपी रीचेबल है या नहीं है, ये चेक करना है। अगर दोनों एंड का पब्लिक आईपी एक दूसरे को पिंग कर पाता है, माने रीचेबल है, तो ही हमारा वीपीएन बना सकते हैं। नहीं तो आप वीपीएन नहीं बना सकते। तो पहले वो हमारा बेसिक चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं साइट 1 के राउटर से अगर साइट 2 का पब्लिक आईपी पिंग करता हूँ, जो कि है 200.1.1.2, ये वाला, तो ये पिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंग किया, तो देखिए पिंग हो रहा है। ये 2 पैकेट ड्रॉप क्यों है, क्योंकि वो आर्प रेजोल्यूशन की वजह से पहले ड्रॉप हो रहे थे। तो अभी मेरा पिंग हो रहा है। वैसे ही मैं साइट 2 में जाके अगर साइट 1 को भी पिंग करूँगा तो पिंग होगा 199.1.1.1। पिंग हो रहा है। क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा, इसको पैकेट आईएसपी को फॉरवर्ड करेगा, और आईएसपी के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो इधर फॉरवर्ड करेगा, तो हमारा पिंग सक्सेस हो गया। तो हमने पहले बेसिक ये चेक करना पड़ता है कि जो साइट 1 है और साइट 2 है, वो दोनों आपस में उसका पब्लिक नेटवर्क रीचेबल है कि नहीं है। अभी हमारे केस में रीचेबल है। अगर रीचेबल है तो ही हम अभी नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईपीसेक का वीपीएन, या कोई भी टाइप का वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है तो पहले पब्लिक दोनों एंड का पब्लिक आईपी रीचेबल होना ही चाहिए। तो हमारे केस में भी रीचेबल है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो पीसी है इनको आईपी असाइन करते हैं। तो मैं साइट 1 में क्या करता हूँ कि सबको 1 का आईपी दे देता हूँ। जैसे 1 का नहीं, जैसे यहाँ पे साइट 1 में हम आईपी दे देंगे, आईपी एड्रेस नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आईपी देना पड़ेगा, आईपी 10.1.1. ऐसा करते हैं, जो हमारा पीसी है, पीसी को हम 100 का आईपी दे देते हैं दोनों नेटवर्क में, दोनों साइड में 10.1.1.100 होगा। और वैसे यहाँ पे होगा 192.168.1.100, और यहाँ पे होगा 10.2.2.100, और इस पीसी का आईपी होगा 172.16.56.100। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, पीसी 1 को आईपी देता हूँ 10.1.1.100, सबनेट मास्क होगा 255.255.250, और गेट का होगा 10.1.1.1 माने साइट 1 का राउटर। अभी ये देख रहा है कि कोई डुप्लीकेट है कि नहीं है इस नेटवर्क में, नहीं है,
तो इसका आईपी असाइन हो गया 10.100.100. अभी हम लोग यहाँ पे देंगे शो आईपी, सॉरी शो आईपी. तो देखिए मेरा आईपी असाइन हो चुका है और मैं यहाँ से PC1 से मैं पिंग भी कर सकता हूँ अपने गेटवे को. 10.100.100 पिंग हो रहा है मेरा. ठीक है. अभी PC2 में भी मेरे को आईपी असाइन करना है. मैंने सॉरी ये PC3 साइट उनका सेकंड पीसी. तो यहाँ पे हम दे देंगे आईपी 192.168.1.100 सबनेट मास्क /24 का, और इसका गेटवे 192.168.1.1. हो गया. अभी हम यहाँ पे आईपी असाइन करते हैं साइट 2 के पीसी में. यहाँ पे हम लोग देंगे कि ये क्या होगा हमारा साइट 2 का जो पीसी है. साइट 2 के पीसी का आईपी है यहाँ पे 172.16.56.100. आईपी एड्रेस क्या है 172.56.100 255.255.255.0 और 172.16.56. यहाँ पे हमने 2 असाइन किया था राउटर 2 में. 56.2 इसका गेटवे. वैसे ही इस पीसी का क्या होगा, यहाँ पे है आईपी 10.2.2.100. ये 10.2.2.100 255.255.255.0 10.2.2.2 इसका गेटवे. यहाँ पे PC2 का भी हमारा हो चुका है आईपी असाइन. एक बार मैं गेटवे को पिक कर लेता हूँ. मेरा गेटवे पिंग हो रहा है. यहाँ पे भी मेरा गेटवे पिंग होना चाहिए. गेटवे पिक हो रहा है. ठीक है. तो मैंने अभी सारे जो हमारा ये है इसको मैं ग्रीन कलर कर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. ये जो हमारा पीसी का आईपी है उसका मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि जस्ट देखने में इजी रहे. अप्लाई के यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं ग्रीन कलर में. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया. तो अभी हमने सारे पीसीस को आईपी असाइन कर दिया और सारा पीसी अपना डिफॉल्ट गेटवे माने अपना जो नेटवर्क का राउटर है, ये पीसी और ये पीसी इस राउटर के इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है. और वैसे ये पीसी और ये पीसी भी अपने डिफॉल्ट गेटवे माने ये राउटर तक रीचेबल है. ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ से इस पीसी को पिंग करता हूँ तो पिंग होगा कि नहीं होगा बताइए. अगर मैं PC1 से PC2 को माने साइट 1 के इस पीसी से साइट 2 के इस पीसी को पिंग करता हूँ तो पिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक डिफॉल्ट गेटवे है. इसने भी अपना एक डिफॉल्ट गेटवे इसकी तरफ कॉन्फ़िगर किया हुआ है. तो पिंग होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं. ये एक्चुअली पिंग नहीं होगा. ठीक है. क्यों नहीं होगा वो भी देखते हैं हम लोग. तो देखिए मैंने यहाँ से पिंग किया किसको साइट 2 के पीसी को 172.16.56.100 को. तो देखिए मेरा टाइम आउट हो रहा है. ठीक है. तो एक्चुअली इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो पीसी है ये पैकेट इसको फॉरवर्ड करेगा क्योंकि इसका डिफॉल्ट गेटवे ये राउटर है. अभी राउटर के पास पैकेट है. अभी राउटर के राउटिंग टेबल में देखेगा कि 172.16.56.100 का कोई राउट है या नहीं है. तो उसके पास तो नहीं है क्योंकि हमने कोई कॉन्फ़िगर किया नहीं है. ठीक है. शो आईपी राउट करता हूँ अगर राउटर 1 में. तो इसके पास कोई 172.16.56 का नेटवर्क नहीं है. तो ये क्या करेगा, इसके पास डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है टुवर्ड्स आईएसपी राउटर. तो ये अपना पैकेट आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा. अब मैंने जैसे बोला था आईएसपी कभी भी अपने नेटवर्क में या अपने राउटिंग टेबल में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को एंटरटेन नहीं करता. तो देखिए यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूँ. इसके पास बस 2 ही नेटवर्क है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है. एक ये वाला नेटवर्क है और एक ये वाला नेटवर्क है जो कि पब्लिक नेटवर्क है. ये कभी भी अपने राउटिंग टेबल में ये प्राइवेट नेटवर्क्स कभी भी रखेगा नहीं. आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर रखता नहीं है. तो आईएसपी को पता नहीं है कि इसको डेटा को कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क का ट्रैफिक है. तो आईएसपी इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा. इसलिए हमारा पिंग सक्सेस नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं. मैं यहाँ पे अगर आईएसपी राउटर में डीबग लगाता हूँ, डीबग आईपी पैकेट. ठीक है. और मैं भी
वापस इस पिंग को इनिशिएट करता हूँ PC1 से। ठीक है, अभी आप देखिए ISP राउटर में एक्चुअली ये पैकेट आ रहा है ISP तक। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ, डीबग डिसेबल कर दिया। देखिए एक्चुअली ISP राउटर तक ये पैकेट आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ये PC जब पैकेट सेंड करेगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर को सेंड करेगा, राउटर अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर को सेंड करेगा। मतलब हमारा जो पैकेट यहाँ से आ रहा है इस PC के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर तक आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली जो पिंग हमने इनिशिएट किया था 10.1.1.100 से 10.1.1.100 से, और डेस्टिनेशन था 172.16.56 डॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, एक्चुअली ये 100 होना था। यहाँ पे मैंने नहीं 100 को इनिशिएट किया। एक मिनट, अच्छा 100 है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 10.1.1.100 से जो साइट 1 के PC ने साइट 2 के 172.1656.100 के PC को जो पिंग इनिशिएट किया था वो हमारा ISP तक रीच हो रहा है। और ISP क्या बता रहा है कि दिस पैकेट इज अनराउटेबल। ये पैकेट राउटेबल नहीं है। क्यों राउटेबल नहीं है? क्योंकि इसके नेटवर्क, इसके राउटिंग टेबल में इसका कोई राउट ही नहीं है कि 172.16.56.0 नेटवर्क को कहाँ पे कैसे रीच करना है, इस राउटर को पता नहीं है। क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो ISP कभी भी अपने नेटवर्क में क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट नेटवर्क का राउट्स रखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है, तो अभी हम इसका कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे? सो तो जैसे मैंने बोला था VPN क्या होता है कि दो साइट के प्राइवेट नेटवर्क्स का कम्युनिकेशन ओवर द पब्लिक इंटरनेट VPN बोलते हैं हम इसको। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम एक VPN टनल बनाएंगे फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2। टनल बनाने के बाद हम यहाँ से यहाँ पे रीच कर पाएंगे या नहीं वो चेक करते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन बेसिक हम लोग बता कॉन्फ़िगर करेंगे IPsec। तो आज का लैब क्या कि कॉन्फ़िगर IPsec साइट टू साइट VPN बिटवीन साइट 1 and site 2 so that both sites private networks can communicate with each other। ठीक है, ये हमारा आज का लैब है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, IPsec VPN बनाएंगे ताकि हमारा जो साइट 1 का जो हमारा PC1 और PC3 माने जो प्राइवेट नेटवर्क्स में जो PCs है वो साइट 2 के प्राइवेट नेटवर्क्स के PCs को ओवर अ पब्लिक इंटरनेट यानी पब्लिक जो नेटवर्क है रीच कर सके। क्योंकि विदाउट टनल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ISP प्राइवेट नेटवर्क का पैकेट ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी हम लोग VPN बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि रीचेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं साइट 1 के राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि IPsec में हमारे पास दो फेस होता है। तो हम लोग IPsec को जो कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें हमारा 5 स्टेप रहते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में फेस 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। दूसरे स्टेप में हम फेस 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। तीसरे स्टेप में हमको एक एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ता है टू परमिट इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। क्रिएट ACL टू परमिट इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। अभी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए मेरे को, मान लीजिए ये जो हमारा इंटरनेट है, सर्विस प्रोवाइडर है, इस इंटरनेट के जो सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है उसको तो पता है कि उसको तो सारा पता होगा कि अ, जो भी पब्लिक नेटवर्क है सब पब्लिक नेटवर्क को कैसे रीच करेंगे उसको सब पता होगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ये मेरा गूगल है, ये मेरा फेसबुक है मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा गूगल का एक सर्वर है और ये मेरा फेसबुक का सर्वर है।
ये सारा इंटरनेट में है, ठीक है। गूगल फेसबुक ये सब कहाँ पे, इंटरनेट में ही है ना, गूगल फेसबुक सब कुछ इंटरनेट में। तो मान लीजिए साइट वन का एक बंदा है जो कि गूगल एक्सेस करना चाह रहा है। तो अभी जब गूगल का ट्रैफिक आएगा, ठीक है, तो गूगल का ट्रैफिक तो डायरेक्ट आईएसपी के पास आना चाहिए, ठीक है, और आईएसपी उसको क्या करेगा, डायरेक्ट गूगल के पास फॉरवर्ड करेगा, हाँ कि नहीं। अगर गूगल का जो ट्रैफिक है उसको हमने टनल में भेज दिया, तो वो ट्रैफिक साइट टू के पास चला जाएगा। अब साइट टू को तो पता ही नहीं है गूगल को कैसे जाना है या फेसबुक का कैसे जाना है। तो उसका जो साइट वन का बंदा है वो गूगल या फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमको क्या है कि हमको इस राउटर को बताना पड़ता है कि ऐसा कौन सा ट्रैफिक है जिसे हमको टनल के अंदर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमको बस उन्हीं ट्रैफिक को टनल के अंदर फॉरवर्ड करना है जो हमारा साइट वन के इन दोनों नेटवर्क से साइट टू के इन दोनों नेटवर्क में जा रहा है। बस वही ट्रैफिक हमको टनल में परमिट करना है। बाकी जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट या फिर ब्राउजिंग जो यूजर्स ब्राउजिंग करते हैं, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग नेट इंटरनेट एक्सेस करते हैं, फिर गूगल या फेसबुक एक्सेस करते हैं, उस ट्रैफिक को हमको टनल के अंदर भेजना नहीं है। क्योंकि वो ट्रैफिक टनल में जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो ट्रैफिक अगर टनल में जाता है तो वो कहाँ पे जाएगा, साइट टू पे जाएगा। साइट टू को तो पता ही नहीं है गूगल पे कैसे जाना है, फेसबुक पे कैसे जाना है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। तो हमको बस ये बताना पड़ता है कि इस वीपीएन में ऐसा कौन सा ट्रैफिक है जो इस वीपीएन के टनल के अंदर से जाना चाहिए। तो वो कौन सा ट्रैफिक होगा जो हमारा ये जो 10.1.1.0 और 192.168.1.0 इन दोनों से, ये 172 सेक्शन 56 और 2.10.2.2.0, अगर इन दोनों को ट्रैफिक जा रहा है तो ही वो टनल के अंदर से जाए। उसके अलावा कोई भी ट्रैफिक, मान लीजिए यहाँ से PC3 से एक बंदा गूगल या फेसबुक को एक्सेस कर रहा है, तो वो ट्रैफिक टनल के अंदर से नहीं जाएगा। वो ट्रैफिक डायरेक्ट हमारा आईएसपी को फॉरवर्ड हो जाएगा और आईएसपी वहाँ से अपना राउटिंग करके रिस्पेक्टिव सर्वर्स, पब्लिक सर्वर्स को वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये मैं आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो यही है हमारा कि इंटरेस्टिंग ट्रैफिक होता है कि हमको बताना पड़ता है कि ऐसा कौन सा ट्रैफिक है जिसको हमको टनल के अंदर से भेजना है। तो उसके लिए हम लोग एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट वन एसीएल टू परमिट द इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। अभी स्टेप 4 में क्या करेंगे कि ऊपर जो भी हमने ये जो फेज वन फेज टू और एसीएल बनाए हैं, इसको हम लोग एक कंटेनर में बाइंड करेंगे जिसको हम क्रिप्टो मैप बोलते हैं। बाइंड ऑल अबाउट पॉलिसीज इन क्रिप्टो मैप, क्योंकि अभी ये सारे इंडिविजुअल है। तो इसको फेज वन को फेज टू का पता नहीं है, फेज टू को एसीएल का पता नहीं है, एसीएल को फेज वन का पता नहीं है, ऐसे। तो इन सबको हम लोग बाइंड करने के लिए एक क्रिप्टो मैप, एक आ, वो टूल जो मतलब क्रिप्टो मैप एक वो रहता है कंटेनर जैसे, उसके अंदर हम इन सबको कॉल करके बाइंड करेंगे। और स्टेप 5 में क्या है कि अप्लाई क्रिप्टो मैप टू आउटगोइंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस। कि हमारा क्रिप्टो मैप जो है हम उसको F0/0 हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे साइट टू में भी जो क्रिप्टो मैप है उसको इस इंटरफेस में अप्लाई करेंगे। तो जब भी हमारा ट्रैफिक इस पीसी से इस पीसी के नेटवर्क को कोई भी ट्रैफिक अगर इस इंटरफेस पे हिट करता है तो क्रिप्टो मैप चेक करेगा। तो देखेगा कि हाँ हमारा सोर्स ये है, हमारा डेस्टिनेशन ये है, जो कि हमारा इस एसीएल में हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो हम लोग जो सर मैं भी बोला था इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के एसीएल में हम लोग बताएंगे कि अगर हमारा साइट टू के इस प्राइवेट नेटवर्क से साइट वन के प्राइवेट नेटवर्क को ट्रैफिक है तो उसको टनल के अंदर भेजा जाए। तो जैसे ही वो देखेगा, ये वाला राउटर देखेगा इस इंटरफेस में जो ट्रैफिक आ रहा है वो साइट टू के प्राइवेट नेटवर्क से साइट वन के प्राइवेट नेटवर्क को जा रहा है, तो उसको टनल से भेज देगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल कोई मामूली ट्रैफिक है जो कि इंटरनेट में जा रहा है तो उसको डायरेक्ट विदाउट इंक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ डायरेक्ट भेज देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जैसे बोला था, पहले R1 में कॉन्फ़िगर करेंगे। आर वन R1 का कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले मैं क्या है कि फेस वन कॉन्फ़िगर करेंगे। फेस वन का कमांड क्या है, क्रिप्टो। फेस वन में मैंने क्या बोला था, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा, फेस वन में आईसैकैम्प यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिप्टो आईसैकैम्प पॉलिसी। अब कोई भी नंबर दे सकते हैं, ये लोकली सिग्निफिकेंट है, ये हमारा मर्जी है, जरूरी नहीं है कि दोनों राउटर में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 10 ले लेता हूँ, क्रिप्टो आईसैकैम्प पॉलिसी 10। अभी एनक्रिप्शन,
इंक्रिप्शन हम लोग AES यूज़ कर लेंगे। हैश मैं एग्जांपल के लिए MD5 यूज़ करता हूँ। ये सारा हमारे MD5 SHA ये सब हैशिंग एल्गोरिथम है। जैसे इंक्रिप्शन में हमारे पास AES होता है, डेस होता है DES, या फिर ट्रिपल डेस होता है 3DES। वैसे हमारे पास हैश के लिए भी एल्गोरिथम रहता है, SHA रहता है। फिर SHA-512 रहता है, मतलब SHA का 512 बिट का की यूज़ करके जो हैश होता है उसको SHA-512, वो उसका वेरिएंट है, वैसे रहता है। और MD5 रहता है। तो इनमें से हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि दोनों साइट में सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे MD5 करता हूँ और दूसरे साइट 2 में SHA कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो हमारा टनल सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है, टनल बनेगा ही नहीं। तो उसका हमको याद रखना पड़ेगा। तो अभी मेरा ये हो गया। अभी तीसरा मैं डिफी एलिमेंट जो बोला था, जो कि हमारा सेशन की जनरेट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, डिफी एलिमेंट ग्रुप। यहाँ पे मैं ग्रुप 2 ले लेता हूँ। ग्रुप 2, ग्रुप 5, ग्रुप 14 रहता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक ग्रुप 2 ले लेता हूँ। और ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन हमारा क्या है, प्री शेयर की है। जैसे मैं बोला था आपको, हम लोग एक प्री शेयर की दोनों राउटर में कॉन्फ़िगर करेंगे पीएस के। फेज 1 के ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग एक प्री शेयर की कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन मोड जो होगा वो हमारा प्री शेयर की होगा। अभी हमको एक की डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे क्रिप्टो ऐसा कैंप, मतलब फेज 1 के लिए जो की हम बना रहे हैं, क्रिप्टो ऐसा कैंप की। मैं यहाँ पे सिस्क्वाड 123 ले लेता हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको स्ट्रॉन्ग की लेना पड़ेगा। ये लैब है इसलिए हम इजी से ले सकते हैं, रियल वर्ल्ड में इतना इजी की रेकमेंडेड नहीं है। हम लोग एक लॉन्ग और हार्ड की यूज़ करेंगे, जो कि गेस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो क्रिप्टो ऐसा कैंप की सिस्क्वाड 123 एड्रेस। एड्रेस मतलब हम लोग बता रहे हैं कि ये जो की है ये किस पेयर के साथ इसको ऑथेंटिकेट करके यूज़ करेंगे। तो साइट 1 में जो हम लोग की कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसको किसके साथ यूज़ करना है, साइट 2 के साथ, जिसका आईपी है 200.1.1.2। तो यहाँ पे मैं दूंगा 200.1.1.2। ठीक है, ये हमारा फेज़ 1 हो गया कंप्लीट। अभी फेज़ 2 में हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ईएसपी यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे हमारे पास फेज़ 2 में ईएसपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो फेज़ 2 में हम लोग एक ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हैं, ठीक है। फेज़ 2 में CRYP क्रिप्टो IP सेक ट्रांसफॉर्म सेट, नाम कोई भी दे सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए टी सेट ले लेता हूँ। टी सेट क्रिप्टो IP सेट ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट। अब यहाँ पे ESP यूज़ करके इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन AES यूज़ करेंगे। मतलब ये अभी फेज़ 2 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग, ये फेज़ 1 है, ठीक है। अभी जो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ये फेज़ 2 है। अभी हमको ज़रूरी नहीं है कि फेज़ 1 में जो इंक्रिप्शन यूज़ किया था सेम फेज़ 2 में भी वही इंक्रिप्शन यूज़ करना है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अक्रॉस द टनल सेम होना चाहिए। मान लीजिए जो राउटर 1 में जो फेस 1 है और राउटर 2 में जो फेस 1 है वो मैच होना चाहिए। वैसे ही राउटर 1 में जो फेस 2 है और राउटर 2 में जो फेस 2 है वो भी मैच होना चाहिए, तभी हमारा टनल बनेगा, ठीक है। लेकिन राउटर 1 में जो फेस 1 है और राउटर 1 का ही जो फेस 2 है वो मैच होना है, ये कंपलसरी नहीं है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 3 डेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ESP शाह HMAC, यहाँ पे मोड टनल। अब यहाँ पे हमारा IPsec में दो मोड रहता है, एक ट्रांसफॉर्म, सॉरी एक टनल मोड रहता है और एक ट्रांसपोर्ट मोड रहता है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टनल मोड ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे टनल मोड यूज़ करेंगे। तो ये मोड क्या होता है मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर आप ये मोड टनल नहीं देंगे तो भी टनल मोड ही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये हमारा फेज़ 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फेज़ 1 का हो गया, ये पूरा फेज़ 1 था हमारा। ये हमारा फेज़ 2 है जो कि मैंने अभी कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी मेरे को क्या करना है, स्टेप 3 में एक ACL बनाना है। तो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, कोई सा एक नंबर ले लेता हूँ 101 परमिट, ठीक है। अभी अभी देखिए जो मैंने बोला था, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है हमारा साइट 1 के नेटवर्क से साइट 2 के नेटवर्क का, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं। साइट 1 का हमारा क्या नेटवर्क है, 10.1.1.0/24 होगा। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। वहाँ से साइट 2 का क्या है, 172.16.56.0/24। मतलब यही ट्रैफिक वो ट्रैफिक है जिसको हमको टनल के अंदर से इनक्रिप्ट करके भेजना है। बाकी ट्रैफिक हमारा इनक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही साइट 1 में दूसरा नेटवर्क क्या था हमारा, 10.1.1.0 से 10.2.2.0 था, 10.2.2.0, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा सारा /24 ही है।
तो सबनेट मास्क में कोई चेंजेस नहीं है। और दूसरा नेटवर्क क्या है, 192.168.1.0। यहाँ पे 192.168.1.0/24, ठीक है। वहाँ से 10.2.2.0 के लिए, और फिर दूसरा होगा 192.168.1.0 से 172.16.56.0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेस लिस्ट बनाया है, उसमें बताया कि 10.1.1.0 से 172.16.56.0 मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क। और फिर मैंने बताया कि 10.1.1 से 10.2.2 मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क, ठीक है। मीन्स इस नेटवर्क से साइट 2 का दोनों नेटवर्क, और वैसे ही इस नेटवर्क से साइट 2 का दोनों नेटवर्क। अगर बस इनके बीच का ट्रैफिक है तो ही उसको टनल के अंदर से हमको सेंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एसीएल बना दिया। अभी हमारा स्टेप 4 हो गया, सॉरी स्टेप 3 हो गया हमारा। स्टेप 4 क्या है कि बाइंड ऑल ऑफ पॉलिसीज इन क्रिप्टो मैप। तो अभी एक क्रिप्टो मैप बनाएंगे। इसका कमेंट क्या होता है कि हमारा कमेंट रहता है कि सी क्रिप्टो मैप, एक कोई भी मैप का नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी मैप ले लेता हूँ। क्रिप्टो मैप, यहाँ पे क्रिप्टो हाइफन रहता है, क्रिप्टो हाइफन मैप, सी मैप, आईपीसेक, आईसेकन, मतलब क्रिप्टो मैप सी मैप। यहाँ पे एक नंबर देना पड़ेगा। जैसे मैंने नंबर, ये एक लोकली सिग्निफिकेंट है, पॉलिसी नंबर है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों साइड में सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नंबर 10 दे दिया। तो क्रिप्टो मैप सी मैप, सी मैप क्रिप्टो मैप का नाम है, और उसका पॉलिसी नंबर 10 है। और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि फेज़ 2 के लिए आप आईपीसेक पॉलिसीज, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्म सेट है, आईपीसेक पॉलिसीज यहाँ पे चेक कीजिए। और फेज़ 1 के लिए आप आईसा कैंप, माने जो ये पॉलिसी है यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। ये बता रहा हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट, ट्रांसफॉर्म सेट को कॉल करेंगे, ट्रांसफॉर्म हाइफन सेट टी सेट। फिर हम बताएंगे एक्सेस लिस्ट कौन सा है, मैच एड्रेस 101, ठीक है। बस यही हमको कॉल करना है। इसके अलावा आप फेज़ 2 में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लाइफ टाइम सेट करना है। बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फेज़ 1 का जो लाइफ टाइम है वो 1 घंटे का होता है। मतलब फेज़ 1 में हमारा फेज़ 1 का जो टनल बनता है, टनल बनने का फेज़ 1 टनल का काम क्या है, फेज़ 1 टनल एक की जनरेट करके फेज़ 2 को देगा। तो फेज़ 1 टनल ने मान लीजिए की जनरेट किया, ठीक है। तो की जनरेट करने के बाद फेज़ 1 टनल आइडल हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि टनल डाउन है। वो आइडल क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका काम हो चुका है, तो वो अभी आइडल रहेगा। वो 1 घंटे के लिए, उसका लाइफ टाइम 1 घंटा रहता है, मतलब 1 घंटे के लिए वो आइडल रहेगा। जैसे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, फिर से वो एक की जनरेट करके फिर से फेज़ 2 को देगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट फेज़ 1 का जो लाइफ टाइम रहता है वो 1 आवर होता है। अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे लाइफ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फेज़ 1 में, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ, ठीक है। वैसे फेज़ 2 जो होता है, फेज़ 2 का लाइफ टाइम 24 आवर्स होता है माने। तो फेज़ 2 का जो टनल बना है उसका लाइफ टाइम 24 आवर्स है। उसके बाद क्या होगा, फिर से जो हमारा टनल है वो बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को फेज़ 2 का भी लाइफ टाइम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सेट लाइफ टाइम करके फेज़ 2 का लाइफ टाइम सेट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बाई डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेज़ 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मेरे को बस ट्रांसफॉर्म सेट और एक्सेस लिस्ट को कॉल करना था। पीयर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कॉल कर चुके हैं। अब चाहिए तो यहाँ पे फिर से सेट पीयर बता सकते हैं, सेट पीयर 200.1.1.2, ठीक है। फिर एक्सिट। अभी लास्ट स्टेप क्या था हमारा, कि अप्लाई द क्रिप्टो मैप टू आउटगोइंग इंटरफेस। तो इंटरफेस, हमारा आउटगोइंग इंटरफेस क्या था, फर्स्ट 0/0। यहाँ पे हम बोलेंगे क्रिप्टो मैप सी मैप। ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो बस यही है, हमारा आईपीसेक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी सेम हमको राउटर 2 में भी करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो राउटर 2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अभी देखिए। इसमें राउटर 2 में भी हमारा सेम टू सेम ही होगा, ठीक है। एक ही चीज़ चेंज होगा, जो कि हमारा पीयर आईपी और एक्सेस लिस्ट, दो ही चीज़ चेंज होता है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर राउटर 2 में पेस्ट कर देता हूँ। अभी राउटर 2 में देखिए, फेज़ 1 पॉलिसी तो दोनों एंड में सेम होना ही चाहिए, तभी हमारा टनल बनेगा। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है हमारा। ये नंबर तो लोकली सिग्निफिकेंट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम ही लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये
पैरामीटर्स दोनों एंड में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अभी फेज टू में जब की भी सेम होना चाहिए 6.123, लेकिन यहाँ पे हमारा आईपी चेंज हो जाएगा क्योंकि फेज सॉरी राउटर टू में जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे 199.1.1.1 के लिए हम लोग की बना रहे हैं। वैसे ही ट्रांसफॉर्म सेट भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमारा एसीएल चेंज होगा, क्योंकि फेस वन में जब हमने एसीएल बनाया तो फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस नेटवर्क का बनाया। अभी फेस सॉरी राउटर टू में जब बनाएंगे साइट टू में, तो फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस नेटवर्क का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या चेंजेस रहेगा, ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना जब साइट टू से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से यहाँ, क्योंकि जब साइट टू से ट्रैफिक आएगा तो कहाँ से आ रहा है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को जा रहा है, तो मिरर इमेज रहता है दोनों। एसीएल जो रहता है साइट वन और साइट टू का मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, अभी इसको भी वैसे ही कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी कट करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी क्रिप्टो मैप में भी यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईपी चेंज करना है 199.1.1.1 और इंटरफेस यहाँ पे भी फास्ट 0/0 है। तो हो गया हमारा, दोनों राउटर का आईपी से कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी साइट वन के राउटर में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको एरर आ रहा है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर आया है तो 1 मिनट रुक जाइए, तो मैं एक काम करता हूँ, शो रन सेक्शन क्रिप्टो, यहाँ से हम लोग आईपी का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो देखिए मेरा फेस वन कॉन्फ़िगर हो गया, प्री शेयर की भी कॉन्फ़िगर हो गया, ट्रांसफॉर्म सेट भी कॉन्फ़िगर हो गया। देखिए यहाँ पे मोड टनल नहीं दिखा रहा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मोड है जैसे हमने बोला था। ठीक है, अभी हमको एक्सेस लिस्ट, हमारा कुछ एरर आया था, एक्सेस लिस्ट में क्या एरर आया है, परमिट, 1 मिनट मैं एक फर्स्ट वाला लाइन लेके पेस्ट करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर है शायद। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सेस लिस्ट देता, एक्सेस लिस्ट 101, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आईपी एक्सेस लिस्ट करके देते हैं तो ऐसे हम इस फॉर्मेट में दे नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आईपी हटा देता हूँ, करता हुआ 1 मिनट, एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101 देता हूँ तो उसके बाद डायरेक्ट ये कमांड नहीं डाल सकता, नेक्स्ट लाइन में सारा परमिट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास एक्सेस लिस्ट बनाने का दो तरीका है, तो मैं अभी इस कमांड को अगर डालता हूँ तो वो ये लेना चाहिए, ये फिर से नहीं ले रहा। अरे गड़बड़ हो गया, 1 मिनट चाहिए। अभी यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट का फिर से बनाता हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101। ठीक है, फिर इसके अंदर हमको स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा, परमिट 10.1.1.0 0.0.0.255 से 172.16.56.0 0.0.0.255। वैसे ही हमारा दूसरा होगा 17
इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा साइट वन का नेटवर्क क्या था? 10.1 और 192.168.1। तो यहाँ पर हो जाएगा 168, 192, 192, 168, और यहाँ पे 10.2.2 हो जाएगा, 10.2.2.0, और यहाँ पे भी 10.2.2. ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हमारा साइट वन में 10.1.1.0 से 172.1656.0 को और 10.2.2.0 दोनों को परमिट किया है। हाँ, अभी देखिए 10.1.1.0 से 172.1656.0 और 10.1.1.0 से 10.2.2.0, 10.2.2.0। वैसे ही 192.168 से 172.1656 और 192.168.1.0 से 10.2.2.0। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एक्चुअली एक सिंटेक्स मिस्टेक हो गया था। अभी यहाँ पे IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101। अभी क्या करेंगे, बस ये मिरर इमेज होगा तो ये इधर आ जाएगा। वैसे ही ये भी इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, मतलब अभी साइट टू से साइट वन का बनाया है ACL, तो ये हमारा मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो अभी बस अब देखिए, बस ACL बनाए, ACL को मैंने चेंज किया, मतलब सिंटैक्स गलत हो गया था, वही चेंज किया, बाकी तो सेम ही है। परमिट स्टेटमेंट वही है। यहाँ पे साइट ए के नेटवर्क से साइट बी को परमिट किया है, यहाँ पे साइट बी के नेटवर्क यानी साइट टू के नेटवर्क से साइट वन के नेटवर्क को परमिट किया है। तो अभी मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, इस पार्ट को, क्योंकि हमारा ऊपर का तो ऑलरेडी कमांड ले लिया था। अभी फिर से इसको पेस्ट करते हैं। अरे, फिर से नहीं ले रहा। ये शायद एक साथ कमांड ले नहीं रहा है। वैसे कुछ सिंटेक्स में तो इश्यू नहीं है, वन बाई वन पेस्ट करता हूँ। ओहो, मेरे को सॉरी, यहाँ पे परमिट आईपी देना था, मैं भूल गया। सॉरी सॉरी, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक हियर। परमिट आईपी। आई होप नाउ इट इज फाइन, लेट मी चेक। देखिए, अभी ले लिया। वो एक सिंटेक्स मिस्टेक, उसकी वजह से कमांड ले नहीं रहा था। तो अभी ठीक है। अभी क्रिप्टो मैप और ये, इसको एक साथ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अरे भाई, फिर से क्या हो गया? ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली आईफन भी नहीं है, ये पता नहीं गलती से आईफन लग गया। देखिए, अभी कमेंट ले लिया है, क्रिप्टो मैप सी मैप 10 IP से कई सेकंड। अभी देखिए क्या बता रहा है, दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल्ड अंटिल अ पेयर एंड अ वैलिड एक्सेस लिस्ट हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड। मतलब ये क्रिप्टो मैप डिसेबल रहेगा जब तक इसका एक वैलिड पेयर और एक ACL हम लोग बना नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए, वैलिड पेयर और एक वैलिड ACL मैंने बना दिया। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट TACT डस नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली टेस्ट था, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, तो आज पता नहीं टाइपो ज़्यादा हो रहा है, TEST। तो सेट ट्रांसफॉर्म टेस्ट सेट टेस्ट। ठीक है, पहले क्रिप्टो मैप के अंदर जाएंगे। हाँ, अभी हमारा शो रन सेक्शन क्रिप्टो। अभी देखते हैं कमेंट लिया है कि नहीं है सही से। फेज वन ले लिया है, की ले लिया है,
ट्रांसफॉर्म सेट ले लिया, ठीक है, ये हमारा ठीक है। शो आईपी एक्सेस लिस्ट, हाँ ACL 101 ये भी ले लिया। अभी लास्ट स्टेप हमारा क्या था कि इंटरफेस में जाके क्रिप्टो मैप को अप्लाई करेंगे, क्रिप्टो मैप सी मैप। अभी देखिए जैसे मैं इसको एंड करता हूँ तो बताएगा कि आइसा कैंप इज ऑन। देखिए आइसा कैंप मतलब हमारा VPN साइट 1 में हमारा VPN बन चुका है। अभी सेम साइट 2 में भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे जो एरर था उसको ठीक कर लेता हूँ। ये 1 मिनट, ये हो गया। यहाँ पे हमारा क्या था, ये हाइफन नहीं था, और यहाँ पे ये टेस्ट था, TEST, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म सेट का नाम टेस्ट दिया, ये टाइपो मिस्टेक था। ठीक है, अभी साइट 2 में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आई होप कि कोई यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। साइट 2 में जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले VPN बनाने के पहले आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि हमारा पहले PC 1 से PC साइट 1 के PC से साइट 2 का PC का जो पिंग था वो टाइम आउट हो रहा था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है। अब जैसे हम टनल बनाएंगे तो देखेंगे कि ये पिंग्स वर्क होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास एक VPN कनेक्टिविटी बन चुका होगा। तो अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अरे ये 1 मिनट, हाँ, कॉपी, ये देखिए ये हुआ ना बात विदाउट एनी एरर। अभी मैंने पेस्ट कर दिया। अभी साइट 2 में भी ऐसा कैंपस ऑन बता रहा है, ठीक है। अभी हमने दोनों एंड में कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, पहले हम लोग देखेंगे कि फेस 1 आपका या नहीं है। तो उसका कमांड होता है शो क्रिप्टो। फेस 1 में क्या प्रोटोकॉल यूज होता है, आइसा कैंप। तो शो क्रिप्टो आइसा कैंप इससे। तो देखिए हमारा फेस 1 ऑलरेडी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया हुआ था। तो शायद यूजुअली ट्रैफिक इनिशिएट करने के बाद ही हमारा टनल अप होता है। तो इस केस में ऑलरेडी हाँ, अब क्यों हो गया था, क्योंकि हमने जब यहाँ से पिंक इनिशिएट किया हुआ था, तो हमारा ट्रैफिक था वो राउटर साइट 1 के राउटर को हिट कर रहा था, तो इसलिए हमारा टनल अप हो गया था, ठीक है। लेकिन पिंक सक्सेस नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा साइट 2 में तब हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं था। यूजुअली हमारा फेस 1 अप। मैं एक बार काम करता हूँ, फेस 1 को डाउन करते हैं हम लोग। तो उसका कमांड क्या रहता है, क्लियर क्रिप्टो आइसा कैंप। अभी देखिए, देखिए अभी मेरा डिलीटेड दिखा रहा है। अभी मेरा टनल जो फेस 1 का टनल जो मेरा एक्टिव था, मैंने उसको जानबूझ के रीसेट मार दिया, ठीक है। तो अभी मेरा शो क्रिप्टो आईपी सेक ऐसे फेस 2 देखेंगे। देखिए नंबर ऑफ पैकेट इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड सब जीरो दिखा रहा है। और फेस 2 का हम लोग एक कमेंट रहता है शो क्रिप्टो सेशन रिमोट। रिमोट आईडी क्या था हमारा, 200.1.1.2 D10। देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी टनल हमारा अप नहीं हुआ है फेस 2 का, ठीक है। अभी फेस 2 का टनल कब अप होगा, जब हमारा ट्रैफिक इनिशिएट होगा और फेस 1 भी पहले अप होना चाहिए। तो अभी हमारा शो क्रिप्टो ऐसा कैंप ऐसे करेंगे तो हमारा फेस 1 भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने जानबूझ के डिलीट किया था। तो अभी हमारा फेस 1 भी अप नहीं है। तो फेस 1 टनल अप कब होता है, ठीक है। फेस 1 टनल अप तब होता है जब हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक राउटर को हिट करता है। तो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या है, साइट 1 से साइट 2 को जब ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे साइट 1 के प्राइवेट नेटवर्क से साइट 2 के प्राइवेट नेटवर्क को, तब वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे पिंग करता हूँ, तो अभी देखिए मेरा पिंग सक्सेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जैसे राउटर को हिट करेगा। तो अभी देखिए अगर मैं ये कमेंट फेस 1 देखता हूँ, शो क्रिप्टो ऐसा कैंप से, शो क्रिप्टो ऐसा कैंप से, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा। पता नहीं, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से देखता हूँ, शो क्रिप्टो फेस 2 देखते हैं। लेकिन हमारा पिंग तो चल रहा है, लेकिन अभी टनल डाउन दिखा रहा है। ये कुछ बग होगा, एक बार चेक करता हूँ। सेशन, देखिए अभी हमारा टनल तो वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा साइट 1 से साइट 2 का ट्रैफिक जो टाइम आउट हो रहा था वो अभी हमारा पिंग हो रहा है, ठीक है।
लेकिन हमारा टनल यहाँ पे अपनी दिखा रहा है। एक मिनट चेक करेंगे इसको। क्लियर क्रिप्टो सेशन, क्लियर क्रिप्टो ऐसा कैंप। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फिर से इनिशिएट करता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, -C, बस एक पैकेट इनिशिएट करता हूँ। देखिए अभी टाइम आउट, क्योंकि हमारा टनल बना नहीं था, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक पैकेट इनिशिएट किया था, अभी मेरा टनल फेज 1 अप हो गया होगा, चेक करता हूँ। अभी देखिए, अभी क्या हुआ था, वो पहले कुछ बग था तो उसको इग्नोर कीजिए। अभी क्या हुआ था कि हमारा कहाँ गया PC1, हाँ, ये जो हमारा पिंग चल गया था यहाँ पे 172.16, ये शायद पिछला सेशन का कुछ टाइम आउट बचा होगा, उसके वजह से चल गया। उसके बाद मैंने जब वापस पिंग इनिशिएट किया तो देखिए मेरा पिंग नहीं चला, क्योंकि हमारा टनल डाउन कर दिया था। मैंने मैन्युअली डाउन किया था ना यहाँ पे क्लियर करके, तो मेरा टनल डाउन हो गया था, ठीक है। तो जब हमारा स्टार्टिंग में जब हमारा टनल डाउन रहता है तो उसके बाद हमको टनल अप कैसे करते हैं हम लोग। तो जब हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, मान लीजिए PC1 से मैंने इस 56.100 को पैकेट पिंग इनिशिएट किया, तो वो हमारे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में आता है ना, यहाँ पे देखिए इस नेटवर्क से मैंने इस नेटवर्क को ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो पहला पैकेट मेरा टाइम आउट हो रहा था, क्योंकि पहला पैकेट तब टनल मेरा बना नहीं था। तो जैसे ही मेरा पैकेट इस राउटर को हिट किया, तो अभी मेरा फेज 1 का टनल अप हो चुका है, ठीक है। तो फेज 1 का टनल अप कब होता है, जब इंटरेस्टिंग ट्रैफिक राउटर को हिट करता है, तब हमारा फेज 1 का टनल अप होता है। तो फेज 1 का टनल वेरीफाई करने के लिए शो क्रिप्टो ऐसा कैंप ऐसे करके हम चेक करेंगे। अभी मैं अगर पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा। फिर से मैं एक बार पिंग करता हूँ, देखिए मेरा पिंग हो रहा है, क्योंकि अभी टनल बन चुका है। तो अभी फेज 2 में हमारा डेटा जा रहा है। तो अभी हमको अगर फेज 2 चेक करना है तो शो क्रिप्टो IPsec एसेट, ये कमेंट रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा 10.1.1.0 से 172.16.56.0 नेटवर्क के लिए एक पैकेट है जो इनक्रिप्ट हुआ है, और एक पैकेट है जो डिक्रिप्ट हुआ है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे भेजा था, एक पैकेट। अभी मैं और एक का 5 पैकेट भेजता हूँ। तो अभी टोटल 6 पैकेट इनक्रिप्ट और 6 पैकेट डिक्रिप्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि 5 अभी है और ऑलरेडी एक यहाँ पे, तो टोटल 6। तो लेट्स चेक इट। Yeah, so it is working now. So our tunnel is working perfectly fine. So 6 packets are encrypting, 6 packets are getting decrypted for network 10.1.1.0 to 172.16.56.0. Similarly, if you check for 10.1.1 say 10.2.2, so there are 0 packets because we have still not initiated any traffic for that from this PC to this PC. So let us do that as well. So from PC1, if I initiate traffic to 10.2.2.100 माइनस काउंट 5, तो देखिए पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था, क्योंकि इसका फेज 2 पहले इनिशिएट होगा, तो इसलिए पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था। क्योंकि इसी का फेज 2 अप था ना, इसका फेज 2 अप हुआ नहीं था इस नेटवर्क का, तो इसका फेज 2 अप होगा पहले। तो उसके लिए पहले एक पिन ड्रॉप हुआ है, फिर 4 पैकेट्स हमको रिप्लाई मिला है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 0 दिखा रहा था, अभी मैं ये चेक करूंगा तो यहाँ पे 10.1.1 से 10.2.2 का 4 पैकेट्स दिखाना चाहिए। 10.1.1 देखिए 4 पैकेट इनक्रिप्ट हुआ है और 4 पैकेट डिक्रिप्ट हुआ है, मीन्स हमारा टनल इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ राउटर 2 में शो क्रिप्टो ऐसा क्या कैसे, तो देखिए ये क्या बता रहा है। राउटर 1 में भी देखेंगे शो क्रिप्टो ऐसा क्या कैसे, तो क्या बता रहा है, सोर्स माने टनल का इनिशिएटर कौन है, राउटर 1 है। और राउटर 2 को, क्योंकि हमने साइट 1 से ट्रैफिक इनिशिएट किया था जब फेज 1 हमारा बना था, तो टनल इनिशिएट हमारा राउटर 1 ने किया। यहाँ पे भी देखिए टनल इनिशिएट हमारा राउटर 1 ने किया, और टनल डेस्टिनेशन हमारा राउटर 2 है। QM आइडल मतलब जैसे मैंने बोला था, फेज 1 टनल आइडल का मतलब ये नहीं होता कि टनल डाउन है। फेज 1 टनल का आइडल का मतलब यह है कि सेशन की एक्सचेंज हो चुका है और अभी टनल आइडल में है। तो 1 घंटे तक आइडल में रहेगा, उसके बाद वापस से सेशन की एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस देखिए अभी टनल एक्टिव है।
वैसे हमारा फेज 2 का टनल कैसे चेक करेंगे हम लोग, शो क्रिप्टो सेशन रिमोट 199.1.1.1 डिटेल। देखिए मेरा फेज 2 का टनल अभी अप एक्टिव है since 3 minutes 58 seconds and here we can see the packets भी हम देख सकते हैं कि 172.16.56 से 10.1.1.1 के लिए इस नेटवर्क के लिए 11 पैकेट इनक्रिप्ट हुआ है, 11 पैकेट डिक्रिप्ट हुआ है, एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ। वैसे इस नेटवर्क के लिए 4 पैकेट इनक्रिप्ट हुआ है, 4 पैकेट डिक्रिप्ट हुआ है, 0 पैकेट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वेरिफिकेशन मैं क्या करता हूँ, PC1 से इन दोनों को पिंग करेंगे। पिंग ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, 172.16.56.100 पिंग हो रहा है। तो वैसे ही 10.2.2.100 ये भी पिंग हो रहा है। वैसे ही हमारा PC3 जो है 192.168। तो यहाँ पे पहले एक बार ये चेक करते हैं। शो क्रिप्टो IP से किससे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 192.168.1.0 से, मीन्स इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को पिंग कर रहा हूँ। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने कोई पिंग किया नहीं था, तो इसका नंबर ऑफ पैकेट 0 दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे पिंग इनिशिएट करता हूँ, कहाँ से, PC3 से हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं पिंग 172.16.56.100। तो पहला पैकेट ड्रॉप होगा, उसके बाद स्टार्ट, क्योंकि ये हमारा पहले टनल फेज 2 एस्टेब्लिश हुआ था, अभी पैकेट सक्सेस है। तो अभी मैं फिर से देखता हूँ, ये 192.168.1 से 172.16.56 का फेज 2 192.168.1 से 172.16.56 का अगर मैं अभी फिर से फेज 2 देखता हूँ, तो देखिए मेरा 4 पैकेट इनक्रिप्ट हो रहा है, 4 पैकेट डिक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, एक पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ था, उसके बाद 4 पिंग हमारा सक्सेस हुआ था। तो 4 पैकेट इनक्रिप्ट है, 4 पैकेट डिक्रिप्ट है। तो हमारा ये पिंग भी सक्सेस हो रहा है, मतलब हमारा टनल इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सिमिलरली हम एक बार साइट 2 से साइट 1 का भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे PC2 में जाके मैं अगर, ऑलरेडी मैंने चेक किया है, यहाँ पे PC2 से मैं अगर पिंग करता हूँ, हमारा पिंग 172 सॉरी 10.1.1.100 को, देखिए मेरा पिंग हो रहा है। ऐसे ही मैं अगर पिंग करता हूँ 192.168.1.100 को, तो वो भी मेरा पिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फेज 2 IP सेक्टर एनालिस वर्किंग परफेक्टली फाइन। एक बार PC4 से भी पिंग कर लेते हैं 172 डॉट सॉरी 192.168.1.100 भी पहला पैकेट ड्रॉप होगा, फिर पिंग स्टार्ट हो गया। यस, और वैसे ही 10.1.1.100 मीन्स इधर से इन दोनों को पिंग कर रहा हूँ, PC4 से PC1 और PC3। तो मेरा पिंग वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये मैंने PC4 से PC3 को पिंग किया इसको, और PC4 से PC1 को पिंग किया, मीन्स हमारा साइट 1 का प्राइवेट नेटवर्क साइट 2 के सारे प्राइवेट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। इवन तो हमारे पास यहाँ पे ISP का जो राउटर है उसके पास 10 और हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम लोग रीच कर पा रहे हैं, वही बिकॉज वी हैव सेट अप द IPsec टनल सक्सेसफुली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये IPsec क्या होता है, IPsec VPN क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो we will come with a new topic in the next lecture. Thanks for watching.